कि शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। इस दुनिया में कभी ऐसा होता है हम समझ नहीं पाते, और कभी ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले को समझा नहीं पाते। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में और ख़ास तौर पे इस वीडियो की सीरीज़ में हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th की पोइट्री का लास्ट लेसन मीन्स 5वीं पोएम की बात करेंगे। यदि अभी तक आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी चारों पोएम को नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसको कवर कर सकते हैं। जैसे पहली पोएम माई मदर एट 66, दूसरी पोएम कीपिंग क्वाइट, थर्ड पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी और चौथी पोएम अ रोड साइड स्टैंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, उनको सभी को आप कवर कर सकते हैं। तो आइए आज इस लास्ट अंतिम पोएम की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस पोएम की समरी जान लेते हैं। देखिए, आंट जेनिफर स्टाइगर्स, इसके जो पोएटेस हैं मीन्स कवित्री हैं, वो एड्रीने रिच हैं। ये यूएसए की कवित्री हैं और ये जो कवित्री एड्रीने रिच है ना, इन्होंने जितनी भी सारी पोएम, चाहे वो छोटी क्लासेस क्लास 10th में हो, 9th में हो या 11th 12th में हो, सभी में ज़्यादातर इनकी पोएम में हमेशा इन्होंने वोमेंस के बारे में मीन्स महिलाओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में कहीं ना कहीं लिखने का प्रयास किया है। तो ये पोएम भी कुछ उसी तरह से है, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए हमेशा इन्होंने लड़ने का प्रयास किया, अर्थात लड़ा है इन्होंने, और उसी प्रकार की पोएम को इन्होंने लिखा है। तो इस पोएम की समरी समझ लेते हैं पहले। देखिए, इस पोएम में एक लड़की की बात की जा रही है जिसका नाम आंट जेनिफर्स होता है, और कंपेयर किया जाता है कि जब वो लड़की विवाहित नहीं होती तो कितना स्वतंत्र होती है, मीन्स विदाउट मैरिज, जब तक मैरिज नहीं होती तब तक कितना स्वतंत्र होती है, और आफ्टर मैरिज किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस प्रकार की जिम्मेदारियां, किस प्रकार के बंधनों से उसकी जो लाइफ है वो भर जाती है। अर्थात बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांध दिया जाता है उसको आफ्टर मैरिज, और उसकी जो फ्रीडम है ना वो सप्रेस्ड हो जाती है, मीन्स दब जाती है, उसकी डिज़ायर्स भी दब जाती है। डोमेस्टिक ड्यूटीज़ से बांध दिया जाता है उसको, घरेलू जो कर्तव्य है बंधनों से उसको बांध दिया जाता है। जस्ट किल्ड, और उसकी जो ज़िद होती है ना, जस्ट किल्ड, जस्ट मीन्स ज़िद और किल्ड मीन्स मार दिया जाना। उसका जो ज़िद होती है उसको भी कहीं ना कहीं मार दिया जाता है, मीन्स उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। यानी जिस प्रकार से वो पहले अपना स्वतंत्र तरीके से अपने आप को पेश कर पाती है, उसके बाद आफ्टर मैरिज वो नहीं कर पाती वो चीज़। यानी जो एड्रीने रिच है उनका मानना है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी लेवल में अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा क्रेज पुरुषों का है उतना ज़्यादा क्रेज महिलाओं का नहीं है। मीन्स महिलाओं को वरीयता पुरुषों से कम मिलती है, ये इनका कहना है। तो कंपैरिजन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अगर उस प्रकार से अधिकारों के क्षेत्र पर लिया जाए, अधिकारों के क्षेत्र को दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में महिलाएं भी कमाल कर सकती हैं। इस पोएम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। वैसे एड्रीने रिच ने इस पोएम को 1950 में, मतलब 1950 के आसपास इन्होंने लिखा, और आफ्टर 7 years मीन्स 7 साल बाद इन्होंने, मतलब जब इनकी मैरिज हो गई तो 7 साल बाद इन्होंने अपने पति को छोड़ भी दिया था एड्रीने रिच ने, और फिर उसके बाद इनके पति सुसाइड भी कर लिए थे। तो ये इनके बारे में बहुत सारी कहानीज़ हैं। तो जो एड्रीने रिच हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा परिस्थितियों को झेला है, समाज के बहुत सारे बंधनों को इन्होंने झेला है। तो उस प्रकार से अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, लिखा आंट जेनिफर स्टाइगर्स।
यानी जो कवित्री एड्रीना रिच है ना, इन्होंने माध्यम बनाया एक लड़की आंट जेनिफर्स को, एक माध्यम बनाया है, उसके माध्यम से एक्सप्लेन कर रही है पूरी पोएम को। तो ये कहती है कि और इसमें जानते हो क्या, जो आंट जेनिफर्स होती है ना, वो लड़की जो है आंट जेनिफर्स जो होती है, वो एक्चुअली में वो एक एम्ब्रॉयडरिंग कर रही, तो मतलब कढ़ाई कर रही होती हैं, और उस कढ़ाई में कहीं ना कहीं कढ़ाई करते हुए, बुनते हुए, कढ़ाई करते हुए वो उसमें टाइगर्स का मतलब फिगर बनाती हैं, बाघ का फिगर बनाती हैं, और वो ऐसा फिगर बनाती हैं वो बाघ उछल कूद कर रहा होता है, स्वतंत्र तरीके से उसमें चर विचरण कर रहा होता है। तो एड्रीना रिच सोचती है कि देखिए, जिस टाइगर्स को ये बना रही हैं उस पर्दे पर, बुनाई मतलब बुन रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, एक समय ऐसा आएगा कि ये बना तो रही इसमें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये कहीं ना कहीं इनकी जो खुशियां हैं, इनकी जो स्वतंत्रता है, मीन्स आंट जेनिफर्स की जो स्वतंत्रता है, वो क्या हो जाएगी, छिन जाएगी। लेकिन पर्दे में जो ये टाइगर बना रही हैं, इसकी स्वतंत्रता जो है हमेशा रहेगी, मीन्स ये स्वतंत्र रहेंगे, ये उछलते और कूदते रहेंगे। तो देखिए लिखा आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है, बाघ है, वो प्रांस, प्रांस मीन्स होता है उछलना और कूदना। आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो उछलता और कूदता हुआ प्रतीत होता है। एक्रॉस मीन्स एक ओर से दूसरी ओर, ए स्क्रीन मीन्स एक पर्दे पर। आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो एक पर्दे पर उछलता और कूदता हुआ प्रतीत होता है। मीन्स जिस पर्दे पर ये कढ़ाई करती हैं उसमें टाइगर का फिगर बनाती हैं, और उस टाइगर को देख करके ऐसा लग रहा होता है कि मानो वो उछलता और कूदता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वही बात यहाँ पास लिखी गई है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है, बाघ है, वो प्रांस उछलता और कूदता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक क्रॉस एक ओर से दूसरी ओर, ए स्क्रीन मीन्स एक पर्दे पर, जो उन्होंने पर्दा बनाया है। ब्राइट टोपाज, टोपाज एक येलो कलर का आप स्टोन मान सकते हो, मीन्स एक पीले रंग का पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पास पीले रंग का जो है वो टाइगर है, इसलिए टाइगर की बात की गई यहाँ पास। तो ब्राइट मीन्स चमकदार, टोपाज यहाँ टाइगर बोलिए आप। तो ब्राइट मीन्स वो चमकदार, टोपाज मीन्स वो जो टाइगर है ना, बाघ है ना, वो डेनिजेंस है। डेनिजेंस मीन्स निवासी है ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस हरी भरी दुनिया का। अर्थात इस पर्दे में देखकर ऐसा लग रहा है कि इस हरी भरी दुनिया का वो निवासी है। वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ पास आप फॉरेस्ट बोल सकते हो, जंगल बोल सकते हो। अर्थात वो टाइगर इस जंगल का, इस हरे भरे जंगल का वो क्या है, निवासी है। वही तो लिखा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो प्रांस मीन्स उछलता और कूदता हुआ प्रतीत होता है। एक क्रॉस मीन्स एक ओर से दूसरी ओर, एक स्क्रीन मीन्स होता है एक पर्दे पर। ब्राइट मीन्स ये चमकदार, टोपाज मीन्स ये जो टाइगर है, डेनिजेंस मीन्स होता है निवासी है, ऑफ के ए वर्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे भरे संसार का निवासी है, अर्थात फॉरेस्ट का निवासी है, हरे भरे जंगल का निवासी, अर्थात हरे भरे जंगलों में रहता है। मीन्स जो ये टाइगर को जो बनाई हुई हैं, ये टाइगर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े गर्व के साथ, बड़े शौक से हरी भरी दुनिया में स्वतंत्रतापूर्वक चर विचरण कर रहा होता है। पर्दे पर देख करके ऐसा लग रहा है। और दे डू नॉट फियर, दे मीन्स होता है ये डू नॉट फियर, डरते नहीं हैं। दे डू नॉट फियर, ये डरते नहीं हैं। द मेन मीन्स उन आदमियों से, बेंथ मीन्स जो नीचे खड़े हैं, द ट्रीज मीन्स होता है पेड़ के। और ये जो बाघ है ना, ये जो टाइगर हैं, ये उन आदमियों से डरते नहीं हैं जो वृक्षों के नीचे खड़े हैं, उन आदमियों से डरते नहीं हैं। यानी कहीं ना कहीं एक लड़की की इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज उसका जो पति हो वो कहीं ना कहीं हर प्रकार की स्वतंत्रता उसे दे, हर प्रकार के क्षेत्र में उसको पूर्ण स्वतंत्रता हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है इसमें कि वो स्वतंत्रता नहीं रह जाती आफ्टर मैरिज। ये उस समय की बात है, 1950 की बात है, 57, 1957।
मतलब 1950, 1957, 60 के आसपास की बात है। वैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं अब भाई कहीं ना कहीं पुरुषों को ही पीछे छोड़ रही हैं। तो ये स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं हैं, अर्थात ये बाघ डरते नहीं हैं। द मेन मीन्स होता है आदमियों से, बेंथ मीन्स जो नीचे खड़े हैं, द ट्री मीन्स होता है पेड़ के। जो आदमी पेड़ के नीचे खड़े हैं उन आदमियों को देखकर ये बाघ डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक चिवालिक सर्टेनिटी, दे पेस, पेस मीन्स गति आप कह सकते हो, मतलब उछलना कूदना भी। अब प्रॉन्स मीन्स तो उछलना कूदना होगा, लेकिन यहाँ पेस यानी गति कह सकते हो आप। दे पेस ये गति करते हैं इन स्लीक, स्लीक मतलब आप कह सकते हो आकर्षक तरीके से, ये आकर्षक ढंग से गति करते हैं। चिवालिक, चिवालिक का मतलब आप कह सकते हो फियरलेस बोल्ड, अर्थात बहादुरी पूर्वक, ये बहादुरी पूर्वक गति करते हैं। और सर्टेनिटी मीन्स होता है सर्टेनिटी यानी विथ कॉन्फिडेंस, अर्थात बड़े निश्चित तरीके से, बड़े निश्चितता पूर्वक ये गति करते हैं, अर्थात बड़े आकर्षक तरीके से, बड़े आकर्षक ढंग से और बड़े ही बोल्ड, बोल्ड मीन्स साहसी ढंग से, अर्थात चिवालिटी का मतलब आप फियरलेस बोल्ड कह सकते हो, अर्थात बिना डरे, बहादुरी पूर्वक। और सर्टेनिटी मीन्स विथ कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी का मतलब होता है विथ कॉन्फिडेंस, या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल निश्चित तौर से या निश्चित रूप से, विश्वास के साथ ये आकर्षक तरीके से और बहादुरी पूर्वक ये गति करते हैं। अर्थात इनको उन आदमियों से डर नहीं होता है जो उस वृक्ष के नीचे खड़े हैं। इन्हीं बाघों की तरह, इन्हीं टाइगर्स की तरह लेखिका एड्रीन रिच कहती हैं कि आंट जेनिफर्स इन्हीं बाघों की तरह स्वतंत्रता चाहती हैं, इन्हीं बाघों की तरह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि जो डर ना हो, अर्थात उनको डर ना हो पुरुषों का कि कोई भी कार्य करते समय, कोई भी अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करते समय उनको कहीं ना कहीं कई गुना सोचना पड़े, अर्थात डरना पड़े, उनको डर ना हो, अर्थात उन पुरुषों को डर ना हो, उन पुरुषों का डर ना हो उन महिलाओं को। जिस प्रकार से ये टाइगर्स भले ही शिकारी ही क्यों ना हो, वो जो वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ आदमी है भले ही शिकारी क्यों ना हो, उन आदमियों को देखकर ये टाइगर डरते नहीं हैं, बल्कि और आकर्षक तरीके से, बहादुरी पूर्वक और सर्टेनिटी विथ कॉन्फिडेंस, अर्थात विश्वास तरीके से, विश्वासपूर्ण तरीके से निरंतरता से आगे बढ़ते हैं, अर्थात गति करते हैं। तो आगे देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स है ना, अब ये दूसरी वाली स्टेंजा में बात किया जा रहा है कि वो जो आंट जेनिफर्स लड़की है ना, यानी जब उसकी शादी, आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं शादी से पहले इंगेजमेंट मीन्स जिसको आप सगाई वगैरह कह सकते हो, वो सब होता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई लड़की है तो अभी फ़िलहाल अभी उसकी मैरिज नहीं हुई तो सगाई ही हो गई, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक सोच ज़रूर बैठ जाती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ छिन गई है, क्योंकि जब तक उसकी मैरिज के लिए कुछ भी ना बातचीत ना कुछ तब तक नहीं हो रही होती, जब तक नहीं हो रही होती तब तक कहीं ना कहीं उसके मेंटालिटी में एक फियरलेस रहता है, अर्थात एक फ्रीडम रहती है, एक स्वतंत्रता रहती है उसके माइंड में। लेकिन अगर इंगेजमेंट भी हो गई है अभी, तो भी कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक डर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम के प्रति कुछ सोच आ जाती है, अर्थात उसको लगने लगता है कि मेरी फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं अब कुछ ही समय तक के लिए है, कुछ समय के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारे जिम्मेदारियों के बंधन से बंध जाऊंगी और मेरी स्वतंत्रता छिन जाएगी। तो वही लिखा है आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं, अर्थात जो अंगुलियां हैं, वो फ्लटरिंग कर रही हैं, अर्थात फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर ऊल, ऊल मीन्स होता है ऊन, यहाँ तक कि जो ऊन है ना उसको फाइंड पा रही, इवन मीन्स यहाँ तक कि आइवरी मीन्स होता है जो हाथी के दांत का, निडल मीन्स होता है सुई, हाथी का दांत बोलते हैं, आइवरी मीन्स होता है हाथी के दांत की, निडल मीन्स होता है सुई, यहाँ तक कि हाथी के दांत की जो सुई है ना उसको भी वो पा रही हार्ड, बड़ी कठिनाई से पुल कर पा रही हैं, अर्थात खींच पा रही हैं, दबा पा रही हैं। अब
यानी जब तक कि उनकी सगाई नहीं होती, जब तक इंगेजमेंट नहीं हुई थी, तब तक बड़ी स्वतंत्रता थे, अच्छे तरीके से कढ़ाई करती थी अर्थात बुनती थी। लेकिन अब इंगेजमेंट होने के बाद अर्थात आफ्टर इंगेजमेंट अब वही चीज़ जो काम को कर रही होती हैं उसी को करते समय अब कहीं ना कहीं उनको बड़ा नर्वस फील हो रहा है। यहाँ पास आप फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाने का मतलब नर्वस फील करना कह सकते हो आप, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख फील करना, उदासी फील करना, ये भी आप बोल सकते हो। तो वही लिखा है आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर्स की जो अंगुलियां हैं वो फ्लटरिंग फड़फड़ा रही हैं थ्रू जरिए हर ऊल अर्थात ऊन के जरिए, यहाँ तक कि ऊन को फाइंड पा रही, इवन यहाँ तक कि द आइवरी मीन्स हाथी के दांत की, निडिल मीन्स होता है सुई, जो हाथी के दांत का सुई है ना उसको हार्ड मीन्स बड़ी कठिनाई से, टू पुल मीन्स खींच पा रही हैं और दबा पा रही हैं। अब उसके जरिए ऊन को बड़े कठिनाई से खींच और दबा पा रही हैं, क्योंकि द मॉसिव वेट, मॉसिव मीन्स होता है भारी भरकम, वेट मीन्स वजन, ऑफ अंकल्स मीन्स अंकल्स की वेडिंग मीन्स शादी के बैंड मीन्स बंधन का। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो अंकल्स के शादी के बंधन का जो भारी भरकम वजन है वो सिट्स मीन्स होता है बैठ गया, हैवली मीन्स भारी भरकम तौर तरीके से, अपान मीन्स ऊपर, आंट जेनिफर्स हैंड मीन्स होता है आंट जेनिफर्स के हाथों के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि आंट जेनिफर्स के हाथों के ऊपर अंकल्स की शादी का बंधन, भारी भरकम बंधन अभी से ऐसा लग रहा है कि मानो बैठ गया है, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंधन आप कह सकते हो, जिम्मेदारियों का बंधन, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ का बंधन ऐसा लग रहा है कि मानो अभी से वो फील करने लगी हैं, अर्थात उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो खुद की स्वतंत्रता है, ऐसा लग रहा है कि मानो छिन गई है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं एंगेजमेंट में रिंग मीन्स अंगूठियों को पहनाया जाता है। अंगूठियाँ पहन लेने के बाद अब कहीं ना कहीं चाहे मोहल्ले वाला हो, घर वाले, हर कोई रिलेशंस वाला हो, कहीं भी अब जाओगे या कहीं भी जाते हैं तो उनको पता हो जाता है कि कहीं ना कहीं सगाई हो चुकी है, मीन्स अब इनकी शादी बाकी है, तो कहीं ना कहीं अब वो एक प्रकार से किसी बंधन से जुड़ चुकी हैं वो। तो वही चीज़ यहाँ कवित्री एड्रीना रिच समझाने का प्रयास कर रही हैं कि अब वो जो पहले कढ़ाई करती थी, अच्छे से कढ़ाई किया करती थी, पर्दे पर बुन देती थी, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन बना देती थी, अब इंगेजमेंट हो जाने के बाद अब वही लड़की अर्थात आंट जेनिफर्स अब उसी काम को करने में बड़ी कठिनाई पा रही हैं। अर्थात जब से अंकल्स की शादी का बंधन का भारी भरकम वज़न उनके हाथों पर अर्थात अंगूठी के रूप में बंधन बंधा हुआ है उनके हाथों में, अर्थात अंगूठी पहनी हुई हैं, जब से पहनी हुई हैं तभी से वो इस चीज़ को फील कर पा रही हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो स्वतंत्रता है वो छिन गई है कुछ। आगे लास्ट वाली स्टेंजा में क्या कहने का प्रयास किया गया है थोड़ा समझते हैं। और एड्रीना रिच कहती हैं कि जो देखिए ये जो समाज का जो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस है ना, जो पुरुषों का जो प्रभाव है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव होता है कि आफ्टर मैरिज भी तो करते ही हैं और इस आफ्टर डेथ भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगते हैं कि मतलब फील कर रहे होते हैं। क्योंकि वही आगे चीज़ यहाँ पास बताया गया है, कहा गया है कि व्हेन जब आंट इज़ डेड, जब जो आंट है ना, जब आंट जेनिफर्स डेड हो जाएंगी अर्थात मर जाएंगी, तो हर टेरिफाइड हैंड, तो इनका जो भयंकृत हाथ है ना, विल लाई इसमें पड़ी रहेंगी स्टिल, तब भी रिंग्ड मीन्स होता है अंगूठियाँ, तब भी इसमें अंगूठी पड़ी रहेगी, अर्थात ये क्या करेगी विथ ऑर्डील्स, ऑर्डील्स मीन्स आप कह सकते हो कठिन परीक्षा, जो मानो कठिन परीक्षा के रूप में, कठिन परीक्षा के रूप में मानो प्रमाणित करेगी कि कहीं ना कहीं ये किसी शादी बंधन से, किसी शादी बंधन से ये लड़की बंधी हुई थी, मानो ये प्रमाण करेगी ये अंगूठी कि कहीं ना कहीं एक शादी के बंधन से जुड़ी हुई थी, मानो सी वास मास्टर्ड बाई, मानो ये किसी की मास्टर्ड बाई थी, अर्थात किसी की ये गुलाम थी, अर्थात किसी की ये दास थी। वेन मीन्स जब, आंट मीन्स होता है ये आंट जेनिफर्स है, इस डेड मीन्स जब मर जाएंगी, अर्थात जब इनका देहांत हो जाएगा तो हर टेरिफाइड हैंड्स, तो इनका जो भयंकृत हाथ है, अर्थात जो हाथ है जिस हाथों से ये कढ़ाई किया करती थी बड़े स्वतंत्र पूर्वक, तो इनका हाथ में विल लाई पड़ी रहेंगी, स्टिल मीन्स अब भी, रिंग्ड मीन्स होता है अंगूठी, अर्थात वो जो अंगूठी है ना वो अभी भी पड़ी रहेंगी, विद ऑर्डील्स,
मानो कठिन परीक्षा ले रही हो, मानो अंगूठी अब भी पड़ी रहेगी, मरने के बाद भी पड़ी रहेगी। मानो ये कठिन परीक्षा ले रही हो और ये बता रही हो कि सी वाज मास्टर्ड बाई, कि मानो वो किसी की क्या थी, गुलाम थी। कितने बढ़िया तरीके, सुंदर तरीके से वर्णन किया जा रहा है। द टाइगर्स मीन्स, जबकि जो पर्दे में बनाया है इन्होंने उन बाघ, वो जो टाइगर्स हैं वो बाघ है। इन द पैनल मीन्स, पर्दे पर जो इन्होंने बनाया है वही तो लिखा है। द टाइगर्स मीन्स वो बाघ, इन द पैनल मीन्स जो पर्दे पर, सी मेड मीन्स जो बनाया इन्होंने, विल गो ऑन वो जारी रखेंगे, प्रांसिंग मीन्स उछलना कूदना, प्राउड मीन्स बड़े गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड मीन्स और बिना डरे। और पर्दे पर जो इन्होंने बाघ को बनाया है वो बाघ अभी भी क्या रखेंगे, वो बड़े गर्व के साथ और बिना डरे गति करना, उछलना कूदना जारी रखेंगे। जबकि उस पर्दे पर बनाने वाली इस दुनिया से चली गईं, पूर्ण स्वतंत्रता वो नहीं पा पाईं, लेकिन जिस चीज़ को इन्होंने बनाया, जिस टाइगर्स को इन्होंने बनाया, वो टाइगर निडर होकर अर्थात बिना डरे बड़े गर्व के साथ उछलता और कूदता हुआ प्रतीत होगा, हमेशा उछलता और कूदता प्रतीत होता रहेगा। तो इस प्रकार से ये पोएम समाप्त हुई। इसमें कंपेयर किया गया है कहीं ना कहीं, तो हमें विश्वास है कि आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी। आपको ये पोएम कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार से आपके क्लास 12th की जो पोएम है ना, पूरी पोएम समाप्त हो गई है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी पोएम को 1 बाय 1 करके आप कवर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।